नमस्कार दोस्तों, वेलकम है आपका मेरे चैनल पर। और आज की हमारी जो मोटिवेशनल स्टोरी है वो है हीरो का हार। तो प्लीज़ वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखें और अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो लाइक जरूर करें, चैनल सब्सक्राइब करें। बहुत पुराने समय की बात है। एक बार एक जोहरी था जिसका एक बेटा था, उसकी पत्नी थी और बहुत ही अच्छा व्यापारी था वो। उसको जो हीरो की थी बहुत अच्छी परख थी। उसका व्यापार अच्छा खासा चल रहा था, काफ़ी नाम था उसका। एक दिन क्या हुआ कि अचानक से उस जोहरी की मृत्यु हो गई। अब उसकी पत्नी जो थी बहुत दुखी होने लगी और जैसे तैसे वो अपना गुजारा कर रही थी। अपने पति के जो पैसा था उससे उसका जो जीवन यापन चल रहा था। ऐसे ही करते करते उसका बेटा जो है बड़ा हो गया। अब उसे धन की भी काफ़ी कमी होने लगी क्योंकि काफ़ी टाइम हो चुका था। अब उसका बेटा भी बड़ा हो रहा था तो खर्चे भी बढ़ रहे थे। अब उसको चिंता सताने लगी कि वो अपना घर का खर्चा जो है किस तरह चलाएगी। तभी उसको याद आया कि उसके पास कुछ हीरों के हार जो पड़े हैं, क्यों ना उनको बेचकर वो अपने घर का खर्चा चलाए। अब उसका जो बेटा जो बड़ा हो चुका था उसने अपने बेटे को कहा कि हीरो का हार लो, हमारे पास एक हीरो का हार पड़ा है जिसको तुम अपने चाचा की दुकान पर ले जाओ और इसको बेच के आओ ताकि हमारे घर का खर्चा अच्छे से चल जाए। अब वो लड़के ने ऐसा ही किया। लड़का उस हार को लेकर अपने चाचा की दुकान पर चला गया। अगले ही दिन वो लड़का जो था अपने चाचा जी के पास हार लेके गया और उसने अपने चाचा जी को वो हार दिखाया। अब उस चाचा जी ने जैसे ही हार हाथ में लिया, थोड़ी देर सोचने के बाद हार को देखा और सोचने के बाद कहा कि बेटा, अगर तुम्हें पैसों की जरूरत है तो तुम मुझसे पैसा ले लो और तुम चाहो तो तुम मेरी दुकान पर भी आ सकते हो, लेकिन अभी जो है बाजार काफ़ी मंदा चल रहा है। जब तेजी में होगा मैं तुम्हें खुद बता दूंगा, तब ये हार बेच देंगे। अभी ये हार वापस जाके तुम अपनी माँ को दे दो। अब जो लड़का जो था उसने अपने चाचा की बात को मान लिया और वो हार जाके अपनी माँ को वापस कर दिया और कहा कि मैं चाचा जी के साथ अभी काम करूँगा। अब वो लड़का डेली जो है अपने चाचा की दुकान पर काम करने लगा और हीरो का जो है काम सीखने लगा। सीखते सीखते काफ़ी टाइम बीत चुका था। अब वो लड़के को भी काफ़ी अच्छी परख होने लगी थी हीरो की। लड़का अपने चाचा जी के साथ बैठता, बहुत ही लगन से वो काम सीखता और बहुत ही अच्छे से वो काम अब सीख भी चुका था। अब उसको दुकान पे लगे हुए कम से कम 2-3 साल हो चुके थे। उसको जो घर खर्चा भी मिल रहा था और सब चीज़ें अच्छे से चल रही थी। तब अचानक से एक दिन उसके चाचा ने कहा कि अभी जो है बाजार काफ़ी तेजी में है, तुम चाहो तो अब उस हार को बेच सकते हो। अब लड़के ने शाम को जाके ऐसे ही अपनी माँ से कहा कि अब वो हार हम बेच सकते हैं। चाचा जी ने कहा कि बाजार काफ़ी तेजी में है तो मुझे वो कल हार दे देना। अब उसकी माँ ने सुबह जैसे ही वो हार उसको दिया और कहा कि आज ये हार बेच के पैसे ले आना। बेटा अपने चाचा जी के पास गया और बोला कि मैं हार ले आया हूँ। अब उसके चाचा जी ने कहा कि बेटा, मुझे देखने की क्या जरूरत है, अब तुम्हें भी हीरो की बहुत अच्छे से परख है, तुम इस हार को खुद चेक कर लो। अब वो लड़का जैसे ही अपनी दुकान पर बैठा उस हार को चेक करने लगा तो उसने देखा कि वो हार में जो हीरे लगे हुए थे वो नकली थे। वो देखकर बहुत दुखी हुआ कि इस हार में तो जो हीरे थे वो नकली थे और इसकी कीमत क्या थी। वो चाचा जी के पास गया और बोला कि चाचा जी, इसमें हीरे तो नकली लगे हुए हैं। उसके चाचा जी ने कहा कि बेटा, मुझे तो ये पहले से ही पता था, लेकिन मैं ये तुम्हें बताना नहीं चाहता था। मैं चाहता था कि तुम ये खुद महसूस करो, क्योंकि इसकी कीमत कुछ भी नहीं थी, मैं तुम्हें क्या पैसे देता। अब उसके चाचा जी ने उसको समझाने के लिए कहा कि अगर उस टाइम मैं तुमसे ये हार ले लेता तो तुम यही सोचते कि मैंने ये तुमसे हार जो है हड़प लिया और तुम्हें इसके बदले थोड़ा सा पैसा दे दिया। और मैं ये नहीं चाहता था, क्योंकि मैं भी यही चाहता था कि तुम भी इस चीज़ की अच्छे से नॉलेज लो, क्योंकि तुम्हारे पिताजी भी यही काम करते थे और हमारे पिताजी भी यही काम करते थे। और बुरे समय में अगर कोई चीज़ का हमें ज्ञान नहीं होता और हम सही भी बताते हैं तो भी हमें जो है वो गलत ही लगती है। अब वो बच्चा जो था अच्छे से समझ चुका था कि उसके चाचा जी ने उसको कितना बड़ा ज्ञान दिया है। विपरीत समय में हमारे ऊपर नेगेटिविटी जो है हावी हो जाती है, जिसकी वजह से हम कुछ जल्दबाजी में कुछ जो है नुकसान कर बैठते हैं, जिससे हमारे रिश्तों में भी दरार पड़ जाती है। तो इसलिए हमें कभी भी मुसीबत में सोच समझकर ही काम करना चाहिए। कभी भी मुसीबत में जल्दबाजी में कोई काम नहीं करना चाहिए। हमें हमेशा हर स्थिति में बहुत ही सोच समझकर धैर्य से काम लेना चाहिए। आई होप मेरी आज की स्टोरी आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें। सो थैंक यू सो मच।